एक जो टॉपिक जिस पे मुझे लगता है कि बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है मेडिसिन का मिसयूज़। पैनाडोल की स्टोरी में आपको बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि थेराप्यूटिक मेडिसिन कौन सी होती हैं और एडिक्टिव मेडिसिन कौन सी होती हैं। दिन में 2 से 4 दफ़ा उसको यूज़ करना शुरू कर दे, ओवरडोज यूज़ करे तो ये एक बहुत ही क्रूशल केस है जिसमें एक इंसान की जान भी जा सकती है। इस एक ओवर द काउंटर अवेलेबल पेन है, रात को नींद नहीं आती या फिर पेशेंट एक्सेसिवली यूज़ करता है ना पैनाडोल, उसके जो हिपेटोसाइट्स होते हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स उनमें लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, उनमें लिवर फेलियर का प्रॉब्लम देख 70% अप्रोक्सीमेट स्टमक से होती है, तो कि आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन रिएक्शंस कॉज करवा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ सैयदा शाबानो एंड आई एम बीइंग अ फार्मासिस्ट। एक जो टॉपिक जिस पे मुझे लगता है कि बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है मेडिसिन का मिसयूज़, या फिर जो थेराप्यूटिक मेडिसिन होती हैं हम उनको किस तरीके से एज अ यूथ, एज अ पेशेंट हम उनको किस तरीके से एडिक्टिव मेडिसिन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो एक ऐसी मेडिसिन की करेंगे जो कि हमारी पाकिस्तान सोसाइटी में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जो कि है पैनाडोल। पैनाडोल की स्टोरी में आपको बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि थेराप्यूटिक मेडिसिन कौन सी होती हैं और एडिक्टिव मेडिसिन कौन सी होती हैं। थेराप्यूटिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं, वो लेवल होता है डोज का जो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है आपकी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जबकि एडिक्टिव ड्रग्स या मेडिसिन वो वाली मेडिसिन होती हैं जो कि हम खुद से ही मेडिसिन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक अगमेंटन की जो रिकमेंडेड डोज है वो है 500 mg, लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको 2-3 दिन यूज करने से उससे कोई फाका नहीं हुआ तो वो क्या करेगा कि वो जो पेशेंट है या तो उसका मिसयूज करेगा, मतलब कि वो दिन में 2 से 4 दफा उसको यूज करना शुरू कर देगा, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उसने दिन में 2 दफा यूज करना था, या फिर वो उसको ओवरडोज यूज करेगा, मतलब कि वो 500 mg उसकी रिकमेंडेड डोज थी लेकिन वो उसको 1000 mg में यूज कर रहा है। तो ये एक बहुत ही क्रूशल केस है जिस पे बात करने की जरूरत है। हम पैनाडोल की तरफ बेसिकली चलते हैं। पैनाडोल का जो जेनेरिक नेम है वो है हमारे पास एसिटामाइनोफेन और पैरासीटामोल। ये हमारी सोसाइटी में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली एज एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है और बॉडी पेन्स को ट्रीट करती है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसके भी थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं और एडिक्टिव यूजेस भी हैं, और इसके एडिक्टिव यूजेस इतने क्रूशल हैं और इतने फैटल हैं कि एक इंसान की जान भी जा सकती है, लेकिन हम इस चीज को देखते नहीं है। हमें होता है कि पैनाडोल को यूज करने से अगर हम इमोशनल रिलीफ हासिल हो रहा है तो हम उसको तब भी यूज करते हैं। नेचुरल क्रैम्प को ट्रीट करने के लिए अगर हम पैनाडोल हमें वो अच्छी लग रही है तो हम उसमें भी यूज करते हैं। और किसी भी डिजीज को, इवन के एंजाइना को, बहुत से केसेस में हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर को ये बात पता चली कि जो पेशेंट है वो एंजाइना को, जो कि एक हार्ट डिजीज है, उसका पैनाडोल से कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि पैनाडोल एक एनाल्जेसिक है और एंजाइना एक हार्ट डिजीज है। तो जब एंजाइना को ट्रीट करने के लिए देखा गया कि जो पेशेंट्स हैं वो पैरासीटामोल को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में उन्होंने इस पे बात करना जरूरी समझी। और बेसिकली जो पैनाडोल होता है उसका जो थेराप्यूटिक डोज है, थेराप्यूटिक लेवल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस एक ओवर द काउंटर अवेलेबल पेन किलर है, और इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो एक दिन में 8 टैबलेट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 to 1000 mg, मतलब कि एक दिन में 4 ग्राम जो है वो इसकी रिकमेंडेड डोज है। इससे अबव जितनी भी आप डोज लेंगे इसकी पैनाडोल की अपनी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, या तो वो मिसयूज में जाएगी या फिर वो ओवरडोज में जाएगी। अब ये तो था एक पैनाडोल का थेराप्यूटिक लेवल या फिर थेराप्यूटिक डोज। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है एडिक्टिव डोज की। एडिक्टिव डोज किसी भी, एंड द सेकंड फेज इज द एडिक्टिव लेवल या फिर एडिक्टिव डोज। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इस केस में पेशेंट क्या करता है कि वो पैनाडोल को इतना एक्सेसिवली या फिर फ्रीक्वेंटली यूज करना स्टार्ट कर देता है कि अगर डॉक्टर ने उसको कहा है कि एक टाइम पे उसने 2 टैबलेट्स यूज करनी है, तो वो क्या पेशेंट क्या कह रहा है कि उसको कह रहे हैं कि इससे मुझे इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो एक टाइम पे 4 टैबलेट्स को यूज करना शुरू कर देगा। तो इस केस में जो पेशेंट है उसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस उस पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी पैनाडोल पे। सेकेंडली क्या होगा कि अब जो पेशेंट जो एडिक्टिव हो चुका है उसका पैनाडोल का, अब वो कहेगा कि मुझे तो पैनाडोल को यूज किए बगैर रात को नींद नहीं आती, या फिर पैनाडोल जो है कोई भी मेडिसिन लाइक मॉर्फिन भी अगर आप उसको दे देंगे ना, जो कि कितना पोटेंट एनाल्जेसिक है, वो उसको भी कहेगा कि मुझे इससे कोई अफाका नहीं फील हो रहा, मुझे तो पैनाडोल ही चाहिए, वो भी इकट्ठी 4 टैबलेट्स। तो ये थी उसकी एडिक्टिव डोज या फिर एडिक्टिव लेवल। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्रॉपर डॉक्टर को जिनको समझ आ जाती है कि इनको अब रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर किसी भी तरीके से वो पैनाडोल का वो जो एक्सेसिव यूज होता है वो डॉक्टर प्रिवेंट करवा लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये नौबत ही नहीं आती है। जब कोई भी पेशेंट एक्सेसिवली यूज करता है ना पैनाडोल को, तो उसके जो हिपेटोसाइट्स होते हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली कोई भी ड्रग है ना हमारे पास, तो उसका मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में लिवर से होता है। तो जब हमारा लिवर ही जो अफेक्ट हो जाएगा तो पैनाडोल जो है हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, उसे वो जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं बन रहे हैं, मतलब कि ना तो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट बॉडी में जा रहा है, और जो अगर जा भी रहा है तो वो इतना
टॉक्सिक फॉर्म में होके जा रहा है कि वो बॉडी को रिलीफ देने के बजाय प्रॉपर्ली उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। अब बहुत से पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो पेनाडोल का एक्सेसिव यूज करते हैं, या तो उनमें लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम देखी गई है या फिर उनमें लिवर फेलियर का प्रॉब्लम देखा गया है। अब हमने देखा कि जो बेसिकली पैरासीटामोल है वो हमारे पास इतनी फैटल भी हो सकती है जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं पेशेंट्स को यही रिकमेंड करूंगी कि आप कभी भी मेडिसिन को सेल्फ पे ना यूज करें। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे रहा है तो उसमें अपने पर्सनल फैक्टर्स को इंड्यूस ना करें। ये ना करें कि अगर डॉक्टर ने आपको दिन में 2 टैबलेट्स लेने का कहा है तो आप 4 ले रहे हैं, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें, या फिर कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आपने बीइंग अ पेशेंट अपने डॉक्टर की और फार्मासिस्ट की बात सुननी है और ये देखना है कोई भी मेडिसिन जो आप यूज कर रहे हैं उसका इल्म आपको नहीं है। आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को है जो कि बैठे हैं आपको ट्रीट करने के लिए, आपकी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं आपको यही मशवरा देना चाहूंगी कि हमेशा अपनी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। अब पेनाडोल को कभी भी किसी दूसरी मेडिसिन के साथ मिक्स नहीं करें, स्पेशली वो पेशेंट जो कि अल्सरेटेड पेशेंट है, जिनकी बॉडी में अल्सर, स्टमक में अल्सर प्रेजेंट है, वो कभी भी पेनाडोल को यूज नहीं करें, क्योंकि जो पैरासीटामोल की एब्जॉर्प्शन होती है ना 70% अप्रोक्सीमेट स्टमक से होती है। तो आपने प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है, पेनाडोल की मिक्सिंग को अवॉइड करना है किसी भी ड्रग के साथ, किसी भी ऐसी मेडिसिन के साथ जो कि आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन रिएक्शंस कॉज करवा सकती है। तो अपने टॉपिक को कंक्लूड करने के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि पेनाडोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है और यूज होती है ट्रीट करने के लिए डिफरेंट बॉडी पेन्स को, बट एट अ मॉडरेट लेवल। लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे, इसको ओवरडोज इसके लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपके लिए फैटल है और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप अल शिफा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।